Hello everyone, this is Paridi. In today's video, we are going to discuss a poem of 6th standard that is It Can Be Done. इसका मतलब होता है हिंदी में ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, It Can Be Done, और ये हम कर सकते हैं. तो ये जो पोम है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसी है जिसमें पोइट ये कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि ये काम तो मुझसे हो नहीं सकता. तो बस यही चीज़ होती है, जो काम आपसे हो नहीं सकता. ऐसा कौन सा काम है जो आपसे हो नहीं सकता? आप सब कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये तो मुझसे नहीं होगा. तो देखते हैं इस पोम में क्या बोलते हैं पोएट. द मैन हु मिसेस ऑल द फन इज ही हु सेज इट कांट बी डन. वो मैन, वो पर्सन जो कहता है कि मुझसे नहीं हो सकता, वो सारे फन, सब मज़े, सब अच्छी चीज़ों को मिस कर देता है. जैसे हम बोलते हैं ना कि फ़न, हर चीज़ में एक फ़न होता है. देखिए कई बार क्या होता है, कुछ डिफ़िकल्ट काम आप करते हैं, कोई डिफ़िकल्ट टास्क आपको दिया जाता है, और अगर आप उसको सॉल्यूशन उसका फाइंड कर लेते हैं, प्रॉब्लम आती है उस काम को करने में, लेकिन जब आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं तब जो मज़ा आता है वो उस पर्सन को कभी नहीं आता जो ये कहता है मुझसे नहीं हो सकता. तो द मैन हु मिसेस ऑल द फन, वो आदमी या वो पर्सन जो सारे मज़ों को, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो फ़न होता है, उन सबको मिस करता है. और वो मैन कौन होता है? वो पर्सन जो कहता है इट कांट बी डन. इन solemn pride he stands aloof and greets each venture with reproof. solemn pride का मतलब होता है जो बहुत सीरियस रहता है, एकदम इम्पॉर्टेंट बन के रहता है, सीरियस मूड में रहता है. एंड ग्रीट्स ईच वेंचर, वेंचर का मतलब होता है डेंजर और रिस्की टास्क. विद रिप्रूफ, रिप्रूफ का मतलब होता है नेगेटिव कमांड या नेगेटिव कमेंट्स. तो सोलेम मीन्स ऐसा पर्सन जो हमेशा अपने सीरियस मूड में रहता है और हमेशा हर प्रॉब्लम, जैसे ही उसके सामने कोई डिफ़िकल्ट टास्क आता है तो उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स देना स्टार्ट कर देता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, उसकी आलोचना करता है. Had he the power, he had efface the history of the human race. Efface का मतलब होता है remove. That means had he the power, he would, और he had efface. Efface का मतलब अगेन किस चीज़ को हटा देना, रिमूव करना, वाइप आउट करना. तो पॉइंट कहते हैं कि उसके पास क्या ऐसी पावर है कि वो जो ह्यूमन रेस की हिस्ट्री उसको मिटा सके, रिमूव कर सके. क्योंकि वो तो हर चीज़ के लिए यही कहता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. तो अगर ऐसा ही करते हैं, हर इंसान यही करते हुए आए कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, तो क्या कुछ काम होगा इस दुनिया में? क्या कोई भी अचीवमेंट मिल पाएगा हमें? उसके पास अगर ये पावर होता तो वो तो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को क्या कर देता, वाइप आउट कर देता. आप समझ रहे हैं थर्ड स्टैंजा में जो थर्ड लाइन है उसमें पोएट कह रहे हैं कि अगर उसके पास ऐसी पावर होती तो वो क्या करता, वो जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसको पूरा ही मिटा देता. दैट मीन्स ह्यूमन आगे बढ़ ही नहीं पाता अपनी चीज़ से. अभी भी ह्यूमन उसी पॉइंट पे स्टक रहता जहाँ वो काफ़ी समय पहले था. क्यों? क्योंकि वो शायद अगर मीन्स ऐसा पर्सन होता है कि ये काम नहीं हो सकता तो वो कैसे कोई न्यू अचीवमेंट्स कर पाता, कैसे वो न्यू इनोवेटिव थिंग्स कर पाता. ओके, तो इसका मतलब होता है कि अगर आप कुछ नहीं करते तो इसका मतलब आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. अब देखिए राइमिंग वर्ड्स हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनका टोन, जिसके आप कह सकते हैं इसका लास्ट में टोन सेम होता है, लाइक फन डन, कैट बैट, सिट हिट. तो इन वर्ड्स को आप कहते हैं राइमिंग वर्ड्स. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, राइट 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज विच मैन सेज इट कांट बी डन. कौन ऐसा कहता है that it can't be done. आगे बढ़ते हैं हम. We had no radio or motor cars, no streets lit by electric stars. हमारे पास ना कोई रेडियो होता, ना हमारे पास मोटर कार होती, ना हमारी जो स्ट्रीट्स है जिसमें आज स्ट्रीट लाइट जलती है. तो स्ट्रीट लाइट्स जब जलती तो ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक स्टार्स हैं, रोशनी होती है ना, लाइट होती है. तो हमारे पास रेडियो भी नहीं होता, कार भी नहीं होती, ना ही स्ट्रीट लाइट्स होती. नो टेलीग्राफ, नॉट टेलीफोन, वी लिंजर इन द एज ऑफ स्टोन.
ना हमारे पास टेलीग्राफ होता, ना हमारे पास टेलीफोन होता, और हमारी जो एज ऑफ स्टोन मीन्स ऐसी स्टोन जहाँ पर ऐसी इस एक एज होती है, एज ऑफ स्टोन का मतलब एक ऐसी एज होती है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो अर्ली मैन, आपने कभी सुना होगा अर्ली मैन के बारे में, जिनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, वो सिर्फ जो पेड़ों के ब्रांचेस होते थे उसको वेयर करते थे, उनके पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी प्रॉपर नहीं था। ओके, वो एनिमल्स पे डिपेंड होते थे हमेशा। तो पोएट कहते हैं कि हमारे पास ना टेलीग्राफ होता ना टेलीफोन होता, और हम आज भी उसी स्टोन एज में ही अटके हुए रहते, आज भी हम उसी में अपना टाइम स्पेंड करते और उसी में हम मर जाते। दैट मीन्स हमारी पूरी लाइफ उसी में स्पेंड कर लेते हैं। द वर्ल्ड वुड स्लीप इफ थिंग्स वर रन बाय मैन हु से इट कांट बी डन। वर्ल्ड तो एक तरीके से सो ही जाएगा अगर चीज़ें उस पर्सन के थ्रू रन होगी जो कहता है कि ये काम नहीं हो सकता। दैट मीन्स वो कह रहा है ये काम मुझसे नहीं होगा, तो वो कुछ काम ही नहीं करेगा, और कुछ काम नहीं करेगा तो दुनिया कैसे चलेगी। तो पोएट कहते हैं कि अगर वर्ल्ड ऐसे इंसान के थ्रू रन हो जो कहता है इट कांट बी डन, तो क्या होगा, ये दुनिया सो जाएगी, कुछ भी इन्वेंशन नहीं होगा, कुछ भी डिस्कवरी नहीं होगी। तो इनडायरेक्टली पोएट कह रहे हैं कि हमें हमेशा हर काम के लिए रेडी रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी टास्क विच इज़ गिवन टू अस। और ये जो पोएम है वो लिखी गई है किसी पोएट के थ्रू जिसका नेम हम नहीं जानते, जिसका नेम नहीं गिवन है। एनोनिमस का मतलब होता है अननोन पर्सन, अननोन पोएट। आपको एक चीज़ साइड में दिख रही होगी ग्रीन में, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। इसमें क्या होता है, वर्ड्स में एक लाइन में जो वर्ड्स होते हैं उसके लेटर, स्पेशली कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे नो टेलीग्राफ नॉट टेलीफोन, तो यहाँ पे टी वर्ड रिपीट हो रहा है। तो जब कोई टी लेटर रिपीट हो रहा है, तो जब कोई लेटर रिपीट होता है एक लाइन में, कॉन्सोनेंट, वॉवेल नहीं, AEIOU नहीं, कॉन्सोनेंट, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, एलिटरेशन कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कैसे लिखा जाता है इस फिगर ऑफ स्पीच को। उस लाइन को लिखा जाता है नो टेलीग्राफ नॉट टेलीफोन इन्वर्टेड कॉमास में, और उसके बाद लिखा जाता है हियर लेटर T इज रिपीटेड, therefore the figure of speech used here is alliteration। इसलिए जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ की गई है वो कौन सी है, alliteration। इसकी स्पेलिंग जस्ट करेक्टेड, इट इज ALLI, ओके, alliteration। तो आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच भी क्लियर हुई होगी, ये फिगर ऑफ स्पीच कैसी होती है। सो योर क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 3 इज what will happen if things were run by men who say it can't be done। क्या होगा अगर ऐसे मैन से या ऐसे लोग दुनिया को मीन्स कैसे होगा अगर वो चीज़ों को करते हैं जो कहते हैं इट कांट बी डन। फोर्थ क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। कोई भी एक ऐसी लाइन आप लिखेंगे और उसमें आप इस टाइप से लिखेंगे हियर लेटर, जो भी लेटर रिपीट हो रहा है इज रिपीटेड, देयरफॉर द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन स्पेलिंग अगेन आई एम टेलिंग यू ALLITERATION। तो बी केयरफुल। ओके देन आई होप आज की पोएम आपको समझ में आई होगी। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन टेक केयर, स्टे सेफ।